बैक टू आवर चैनल चक्र ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड उसके बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह किए थे, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाकी सारे डेरिवेशंस करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है और उससे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट ए है। डिस्टेंस ओरिजिन से जो प्लस क्यू का है वो बी तक लाना है हमें, यानी प्लस क्यू चार्ज को बी तक लेके आना है फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पॉइंट बी जिसका डिस्टेंस r2 है और ओरिजिन से ये छोटे वाले चार्ज का डिस्टेंस r1 है। तो let us consider an electrostatic field Fe with a positive charge plus q resting on the origin and a negative charge q which is on point A at a distance of point r1 from the origin. फॉर्मूला हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वर्क इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F डॉट डी आर यानी फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और नेगेटिव का साइन क्यों नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम? नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है जबकि हमें चार्ज बी पॉइंट पे लेके आना है। तो यानी फोर्स और ये जो चार्ज है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम नेगेटिव का साइन लेते हैं। du को हम डेल्टा u लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन du इज नथिंग बट इंटीग्रेशन f ऑफ e यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड into displacement dr। as we know कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे कि डिराइव किया था, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। राइट, हमने ये डिराइव किया था हमारे पिछले लेक्चर में। तो ये फोर्स का फॉर्मूला था। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, वी विल बी टेकिंग इट हियर। अब यहाँ पे हमारा Q1 तो Q है, तो लेट इट बी लाइक आवर मेन इक्वेशन। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, तो वेक्टर हटाने के लिए हम कभी भी कैप में लेते हैं, तो R कैप। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे ये वाली इक्वेशन में, लेट इट बी इक्वेशन 1 और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे तो हमें मिलता है u इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr। माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, जो भी कांस्टेंट्स है उनको हम बाहर के साइड लेंगे तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू आर कैप डॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर। बराबर, यहाँ तक सबको कुछ डाउट्स है? अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो बाहर जाओ। इसका लिमिट R1 से R2 तक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, इतना आएगा। राइट, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूट करके हो गया। So this will be our final equation minus q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 by r2 minus 1 by r1 of potential. What is potential? We have already studied what is potential. Potential is nothing but it is a phenomenon in which we measure the energy stored in any object due to its height. So from the previous concept, we have seen that u is nothing
that is work done. You can also write work done is equal to change in potential energy, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r 1 by r2 minus 1 by r1. So now moving on, what if one of the radius or distance is infinity? We will get u is nothing but 1 by 4 pi epsilon q naught upon r, because 1 upon infinity is, so this will be our new formula. Now what is potential? Potential is nothing but we will be denoting potential with V. V is equal to, here we will be writing 1 upon 4 pi epsilon naught q r into q naught. So you can write potential as either of the charge upon 4 pi epsilon naught into distance multiplied by the other charge. So if you want to take for VQ naught, the potential will be Q naught upon 4 pi epsilon naught R into Q. In simple terms, you just have to. आज का हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. Let us consider suppose a point charge Q है जिसे हम इंफिनिटी से पॉइंट A तक खींच के ला रहे हैं. तो लेट उनके बीच का डिस्टेंस भी R. देन ये एक O से लेके M तक एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस मान रहा है, यानी एक बीच का डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस का फोर्स निकालना है. और हमने पहले भी पढ़ा है कि फोर्स इज नथिंग बट वर्क डन. तो dW इज नथिंग बट वर्क डन. फोर्स इज नथिंग बट वर्क डन. और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसलिए यहाँ पे फोर्स रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो फोर्स एट पॉइंट M क्या रहेगा? फोर्स एट पॉइंट M. हमें फोर्स निकालना है बट हमें वो फोर्स M का निकालना है. M यानी O टू M का डिस्टेंस. O टू M का डिस्टेंस है x. सो फोर्स इज नथिंग बट हमने पढ़ा था K Q अपॉन R स्क्वायर, राइट. हमने ये पहले किया था कि फोर्स K Q अपॉन R स्क्वायर होता है. यहाँ K क्या है? K है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q क्या है? Q अपॉन जो डिस्टेंस है O से M के बीच का डिस्टेंस है x. सो यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हमारा फोर्स है, राइट. नाउ फोर्स का इक्वेशन बनता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर. इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे. अब जैसे कि हमें पता है हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल क्या था? V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन du. और du को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन f डॉट dx, राइट. ये माइनस रहेगा. कि माइनस क्यों? क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है, इसके लिए. तो फोर्स का हमें फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन मालूम है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय x स्क्वायर डॉट dx. यहाँ पे लिमिट क्या होगा? लिमिट विल बी इंफिनिटी टू R. ओके, इंफिनिटी. अब हम इसको बाहर लेके आएंगे तो वो होगा माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx. लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी टू R. सो ये होगा माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x, राइट. अगर जिसको नहीं आता उसके लिए x स्क्वायर डॉट dx, तो उसको हम लिखते हैं माइनस 1 बाय x. ये इंटीग्रेशन है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिल रहा है माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाय R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी.
और हम सबको पता है कि 1/∞ की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 0 होती है। Therefore हमें आंसर मिलेगा Q/4πε0r। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट